चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां लखनऊ में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीच मुलाकात हुई। जानकारी के मुताबिक ये बैठक एक होटल में आयोजित की गई, तो वहीं पर जन भागीदारी मोर्चा के साथ गठबंधन पर बातचीत हुई। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि हम दोनों आपके सामने बैठे हुए हैं, हम मिलकर काम करेंगे। और आपको बता दें कि राजभर ने सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए जन भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन भी किया है। और यही नहीं, प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से आज मुलाकात प्रस्तावित है। जन भागीदारी मोर्चे में बाबूराम कुशवाहा की जन अधिकारी पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी और जनता क्रांति पार्टी शामिल है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा से मिलने का कार्यक्रम भी है। गौरतलब है कि 2022 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां बीजेपी से टक्कर लेने के लिए हर संभव रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। भी जो हमने सुबह में जनाब राजभर साहब से हमारी जो मीटिंग हुई, हम उस भागीदारी संपर्क मोर्चा का हम हिस्सा बनेंगे और उनके साथ हम काम करेंगे। राजभर साहब के उसके नेता हैं, कन्वीनर, उनके साथ हम काम करेंगे। ये शिवपाल जी के साथ मैंने आज हमारी बातचीत हुई है और एमआईएम पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी और इंशाल्लाह जनवरी में प्रोग्राम बनेगा और मीटिंग्स होंगी, क्योंकि पब्लिक मीटिंग्स का तो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, मगर जनवरी में और भी हम इसको आवाम से मुलाकातें होगी, मीटिंग होगी और यकीनन हम इस सफ़र में सर के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब से आज मुलाकात हमारी हुई है और ये भी आपके सामने उन्होंने बताया कि हम भी मोर्चे में जो हमारी सोच है कि शिक्षा स्वास्थ्य, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है तो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। इसके लिए हमारा मोर्चा कटिबद्ध है। ये तो केजरीवाल भी कह रहे हैं, तो क्या उनसे कहने से और करने से तो बहुत अंतर है ना। मोदी जी ने तो कहा था ना कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और 12 करोड़ लोगों को नौकरी छीन लिया। मोदी जी ने कहा था कि देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया। मोदी जी ने कहा था GST आएगी तो एक देश होगा, एक टेस्ट GST आ गई, बर्बाद कर दिया देश को। GDP कहाँ चली गई, मुंह के बगल धरती पे गिर गई। तो कहने से और करने से बड़ा अंतर है। 74 साल की आजादी में क्या हो रहा है। और हमारे साथ पर अधिक बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय। विजय जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। थैंक यू। विजय जी, जिस तरीके से हम देखें उत्तर प्रदेश में अब राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2022 में चुनाव होने विधानसभा के, आपको नहीं लगता जिस तरीके से छोटी छोटी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को गिराने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, छोटी पार्टियों को उत्तर प्रदेश में कामयाबी नहीं मिलती है। 2002 के चुनाव देख लीजिए, 2007 के चुनाव देख लीजिए, 2012 के चुनाव देख लीजिए, 2017 के चुनाव देख लीजिए। हाँ, जब ये किसी बड़ी पार्टी के साथ इनका अलायंस होता है, जैसे पिछले चुनाव में अपना दल और ये सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस बनाया था, तो इनको फायदा हुआ था। इनको जो सीटें बीजेपी ने दी उसमें से ज्यादातर सीटें ये जीते। लेकिन अब तो ओम प्रकाश तो उनके साथ मिल चुके हैं। मैं आगे बता रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए अपराजी जी। ओम प्रकाश जी आज वो कह रहे हैं कि हम ओवैसी के साथ जाएंगे और ओवैसी कह रहे हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट इनको करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि छोटी पार्टियां इस तरह का एक्सपेरिमेंट करें। और जो अभी एक्सपीरियंस है ओवैसी की पार्टी के, जो अलायंस के एक्सपीरियंस महाराष्ट्र और बिहार से निकल के आया है, उससे पता ये चलता है कि महाराष्ट्र में जिस पार्टी के साथ ओवैसी ने अलायंस किया उस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन ओवैसी को 1 सीट मिल गई। बिहार में जिन पार्टियों के साथ ओवैसी का अलायंस हुआ उनमें किसी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, ओवैसी को 5 सीटें मिल गई। तो ओम प्रकाश राजभर जो एक जाति की राजनीति करते हैं, जातीय पार्टी अपनी बना के रखा है उन्होंने, उनको उत्तर प्रदेश में फायदा होगा या ओवैसी को होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जमीन है,
यहाँ पे इस तरह के अलायंस हर चुनाव में बनते हैं जिनका कोई राजनीतिक महत्व बहुत अभी तक नहीं बन पाया है। शायद इस 2022 के चुनाव में ये लोग बना लें तो शायद हम लोगों के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, नया अनुभव होगा हम लोगों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगता तो यही है कि जो छोटी छोटी पार्टी एक साथ जुट हो रही हैं, गठबंधन बना रही हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी उठाने की पूरी कोशिश भी है, साथ ही साथ इनका मकसद जनता की भलाई की तरफ तो नहीं दिखाई देता। रीचा जी, अगर आप दूसरा सवाल मुझसे पूछ रही तो मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टियों के पास वोट परसेंट क्या है? 0.1, 1.5%, 0.5%, 2%, इस तरह के वोट परसेंटेज इनके पास हैं। एक पीस पार्टी भी आई थी, 3 सीटें उनके पास आ गई थी, लेकिन वो तीनों उनके विधायक चले गए। तो ऐसा है कि इनके पास वोट परसेंटेज होता नहीं, कास्ट बेस्ड पार्टियां होती हैं। और कास्ट बेस्ड उत्तर प्रदेश में 2007 का चुनाव, 2012 का, 2017 का चुनाव जातीय चुनाव नहीं था। कास्ट कॉम्बिनेशन से चुनाव ऊपर उठ के ये बड़े ग्रुप में चुनाव बदल गया। यहाँ देखिए, सर्वजन का चुनाव हुआ 2007 में, समाजवाद का चुनाव हुआ 2012 में। दोनों में जातिवाद को आप बहुत अगर बारीकी विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा जातिवाद है, लेकिन असल में जीत जो हुई वो जातिवाद के परे की पॉलिटिक्स की हुई। बसपा ने अपनी पार्टी को ट्रांसफॉर्म किया, सर्वजन बन गई, जीत गई। समाजवादी पार्टी ट्रेडिशनल जो मेथड थे उनको छोड़ दिया, कंप्यूटर ले आए, अंग्रेजी ले आए, नई तरीके की सोच ले आए, ट्रांसफॉर्मेशन किया समाजवादी पार्टी ने, वो जीत गई। भाजपा ने ट्रांसफॉर्मेशन 2013 में कर लिया था, 14 में जीते, फिर 17 में जीते, 19 में जीते। तो पार्टी जब ट्रांसफॉर्म करती है, अपने साथ नए लोगों को जोड़ती है और सभी लोगों को जोड़ती है, तभी जीतती है। अगर आप सिर्फ मुस्लिम लेके जीतेंगे, देखिए जो अभी एक और बात है, बीजेपी जो ताकतवर होके उभरी है वो अल्पसंख्यकवाद के खिलाफ होके उभरी है जी। यानी जो माइनॉरिटी जो अपीजमेंट था उसकी कोख से मेजॉरिटी अपीजमेंट टाइप की बात निकल के आई, यानी अल्पसंख्यकवाद के खिलाफ कि हर चीज में अल्पसंख्यक है, ठीक है तो बहुसंख्यक आ गया। तो ऐसे ही राजनीति का ढर्रा ऐसे ही है। देखियो, AIMIM का कोई उत्तर प्रदेश में अभी ऐसी प्रेजेंस नहीं है, लेकिन बिहार में प्रेजेंस होने से और उनकी प्रेजेंस बिहार में इन्होंने दूसरी पार्टियों के जनाधार को सोखा है, उससे अपनी ताकत इनकी बन गई। अब इस बात को अगर उत्तर प्रदेश के लोग अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो प्रयोग करें और पता लगेगा 2022। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर अब सारी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं।